Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important question and pattern of ACS 01 that is Consumer Studies. ठीक है, तो देखो मैं पेपर का पैटर्न बताता हूँ। पेपर का पैटर्न कैसा होता है, 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, दूसरे सेक्शन में हमें करने होते हैं 3 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तीसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। आपको पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत है। तीसरा सेक्शन आप अगर पहला दूसरा कर सकते हो तो तीसरा आप इजीली कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो बता दूंगा आपको अभी। ठीक है, तो हम पेपर प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठा के आज करने वाले। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, इसी के टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो वीडियो छोड़ के जाओगे तो कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देख लोगे। प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने उठाया सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और सॉल्यूशन चाहिए तो आप मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप बोल देना, मेरे को कमेंट कर सकते हो नीचे। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले क्या है, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर इन्वायरमेंट। ठीक है, कंज्यूमर इन्वायरमेंट के कौन कौन से डायमेंशन होते हैं वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो आप, देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस मैनी फॉर्म्स। ठीक है, दीज डायमेंशन इंक्लूड इकोनॉमी इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड टेक्नो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारे इन्वायरमेंट है जो क्या करते हैं, एक तरह से डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इनको आप डीपली स्टडी कर लेना। आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कंज्यूमर मूवमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। जो कंज्यूमर मूवमेंट था, कंज्यूमर में मतलब कंज्यूमर में क्रांति आई, एक तरह से क्या क्या चेंजेस आए मॉडर्न वर्ल्ड में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो आपको दिखाना है भाई कंज्यूमर पहले कैसा था। अब ज़्यादा अवेयर हो रहा है कंज्यूमर के लिए, बहुत सारे लॉज आ गए हैं जो पहले लॉज नहीं थे। पहले कंज्यूमर का एक तरह से बहुत ज़्यादा शोषण होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे में राइट्स भी मिले, लाइक राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज। ठीक है, तो ये सब आपको राइट मिले, तो ये सब आप राइट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें, देखो राइट्स तो याद ही रखने, जो आ रहे हैं ना हमारे, कितने आ रहे हैं टोटल, 4 आ रहे हैं ना, इसका 4 आर मेथड तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अडॉप्टेड बाय द बिजनेस कम्युनिटी टू रीच द फाइनल कंज्यूमर। कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट के मेथड है जो ये लोग हमारे तक पहुंचने के लिए, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आपको बताना है। ठीक है, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टरीज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन भी होते हैं, बहुत सारे घर घर जाके भी करते हैं, पर्सनल भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें मेंशन करनी है। आपको समझ में आ गया होगा, वैसे डायरेक्ट मेल करके। ठीक है, वो होता है, अब तो इंस्टा पे प्रमोशन होता है। ठीक है, आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट पे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनका मतलब तरीका होता है करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमें 2 क्वेश्चन सेक्शन 1 से करने थे, ऑप्शन कितने मिलते हैं, 4। मतलब आपको 4 ऑप्शन में से 2 करने हैं तो ये भी बेटर होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें क्या था ये। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, मैंने बताया 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, फिर सेक्शन अलग आ जाएगा। अब अलग सेक्शन आ गया, सेक्शन बी आ गया, मतलब सेक्शन 2 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस, देखो ये सेक्शन 1 20 नंबर के होते हैं, तो 20 40 नंबर आप यहाँ से हो गया आपका। अब आते हैं इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, 10 या फिर 24 मार्क्स के, 12 मार्क के होते हैं। तो 10 20 यहाँ से 60 नंबर हो गए, और जो 40 बचेगा वो सेक्शन 3 से आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो देखते हैं। देखो एक एक करके मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाइंग मोटिव आर इनर फीलिंग। ठीक है, देखो पहली बात तो भाई, बाइंग जो मोटिव होता है वो इनर फीलिंग होती है। आप ऐसे किसी को बोल के नहीं कर सकते कि हाँ, मतलब आप बोल के नहीं कर सकते कि हम हाँ सर आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। आपके बोलने से तो कम मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंचेंगे जब भी ना, जब उसकी इनर फीलिंग होगी। वो आप दुकान पे सिर्फ ऐसे तो नहीं पहुंचेंगे मुँह उठा के, हाँ भाई चल आज कुछ ले लेते, नहीं। उनका जब इनर फीलिंग बोलती है हाँ मुझे आज लेना है ये, जब भी वो दुकान पर जाएंगे। बाकी आप अलग अलग प्रोडक्ट उनको इन्फ्लुएंस करोगे, हाँ इस बात आप ये बाई कर सकते हैं, आप ये बाई कर सकते हैं, आप उनको ऑप्शन दिखा सकते हो। ठीक है, बट चूज़ उनको करना है। ठीक है, तो वो उनकी इनर फीलिंग होगी। पहला तो ये हो गया। बाइंग मोटिव आर काउंटलेस। बाइंग मोटिव क्या होता है, काउंटलेस होता है। ठीक है, आपको मतलब होता नहीं, आप दुकान पे बहुत सारे वुमेन्स आती हैं, तो वहाँ पे उनको ना जो बाइंग करने का होता है वो सोचती हैं ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ। मतलब भाई साहब कितनी सारी चीज़ें देख लेंगे, और कभी कभी होता है कि वहाँ पे फिर वो भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अलग मेथड हो गया।
थर्ड पॉइंट है बाइंग मोटिव डिफर इन सिग्निफिकेंस। ठीक है, बाइंग मोटिव क्या कर सकता है, डिफर भी कर सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है इसमें। तो ये तो इसके पॉइंट से, तो इसको आप वैसे डिटेल में स्टडी कर लेना। फोर्थ में बताता हूँ पॉइंट इसका, बाइंग मोटिव आर नॉट द सेम फॉर ऑल। जो बाइंग मोटिव होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता। क्यों भाई, देखो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। लाइक मेरे को कोई चीज़ चाहिए जो टिकाऊ हो, आपको कोई चीज़ कोई फैशनेबल हो, किसी को चाहिए कि कहाँ मतलब उसके लिए प्राइजेबल हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। बाइंग मोटिव डिफर इन इंटेंसिटी में भी डिफर कर सकते हैं। बाइंग मोटिव वर्क इन यूनिसन। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स है, आप देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। छठा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंज्यूमर विद स्पेशल रेफरेंस इन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कंज्यूमर। ठीक है, तो ये पता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार आ रखा है, तो इसको तो आप छोड़ना नहीं, इसको कर लेना। ठीक है, पहले तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इलिटरेसी होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब इलिटरल होगा वो। ठीक है, नो फेयर रिटर्न भी नहीं होता है। ठीक है, कंज्यूमर थो पे हाई प्राइस फॉर गुड्स एंड परचेज बट मैनी टाइम्स दे डू नॉट गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड दे हैव परचेज। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है कंज्यूमर का। ठीक है, कोई भी खराब चीज़ दे देते हैं, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं होता, कोई डिफेक्ट आ जाता है तो जल्दी बनाते ही नहीं है, भगाते रहते हैं और भागते भागते आपकी चप्पल गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद कर सकते हो। फिर एडुलेट्रेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम द कंज्यूमर इवन आफ्टर पेइंग हाई प्राइस डू नॉट गेट प्योर वी कैन से क्वालिटी गुड्स। ठीक है, मतलब होता नहीं आपको फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, पता नहीं कितनी सारी कॉपीज होती हैं, तो वही आपको कोई कॉपीज पकड़ा देंगे, लेकिन आपने पेमेंट अच्छी कॉपी के लिए की होगी, लेकिन आपको अच्छी कॉपी नहीं मिल पाती। तो यही पॉइंट इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इरेगुलर सप्लाई भी क्या होती है, इरेगुलर होती है, आपको कभी चाहिए तो कभी मिलती, कभी नहीं मिलती। ठीक है, जैसे मान लो आपको फेस्टिवल होता है, आप अपने नीचे शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो अंकल दूध चाहिए, तो कहते हैं नहीं भाई आज तो नवरात्रि, आज तो शिवरात्रि, जो भी है आज दूध खत्म हो गया। ठीक है, तो इरेगुलर सप्लाई भी होती है बहुत बार। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसऑर्गेनाइज कस्टमर भी क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होते। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल। ठीक है, सीआई जो है कंज्यूमर इंटरनेशनल, इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो आपको बताना है। ठीक है, एक तरह से काउंसिल होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एनालाइज करता है बाकी चीज़ों को। ठीक है, उन पर नज़र रखता है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ हो गया था, सिक्स हो गया था, नहीं सिक्स देख, हाँ सिक्स हो गया था, सेवन देखना था हमें, सेवंथ भी हो गया था सीआई वाला। ठीक है, सीआई हो गया, कंज्यूमर इंटरनेशनल हो गया। अब कहते हैं एनालाइज द नीड ऑफ कंज्यूमर इंपावरमेंट इन प्रेजेंट मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, देखो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन जो किया था वो क्या था क्वेश्चन, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, कि डिस्कस अ प्रॉब्लम है तो उसको हमें भाई सॉल्व भी करना होगा। तो वही है कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट जरूरी क्यों है। ठीक, क्यों जरूरी है भाई। ठीक है, तो इलिटरेसी को कम करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, अपने एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। डिस्कस द रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन इंडिया, सेम क्वेश्चन है ये भी, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करके आपको लिखने हैं। कंज्यूमर स्टडी जरूरी क्यों है भाई, ताकि हमारा कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे। ठीक है, ताकि हम अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सके। ठीक है, कोई ताकि हमें धोखा ना दे, कोई हमें वो ना करे। ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। मैंने बोला था बिना पढ़े भी आप इसको स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। डिपेंड होना चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। एनालाइज द साइलेंट फीचर ऑफ ब्यूरो ऑफ सेल स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ठीक है, 1986 से जो कंज्यूमर एक्ट था उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन छूट गया शायद, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रोल ऑफ कंज्यूमर ये हो गया, क्या क्या रोल होते हैं वो आप देख लेना। ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स भी लाई हैं, बहुत सारे वो भी होते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज एंड रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एनजीओ सेक्टर। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्कस नेचर ऑफ एनजीओ का नेचर, और फिर कभी कभी क्या होता है एनजीओ में भी ना मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्टर्स के लोग होते हैं, तो मैनेजमेंट के बारे में उसको हमें एक्सप्लेन करना है। फिर सॉरी, देखो फिर मीनिंग एंड सोर्स ऑफ कंज्यूमर राइट। ठीक है, मीनिंग और सोर्स क्या होते हैं कंज्यूमर राइट के। ठीक है, आपको पता है 4 राइट होते हैं, 4 आर होते हैं कंज्यूमर के, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिफाइंड कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है एज रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
ठीक है, वो आपको बता देना। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ईजी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। पहली वीडियो थी, 2-3 वीडियो मैं कंज्यूमर स्टडीज़ के लिए ले आऊँगा। ठीक है, मेरी तबीयत तो इसी ख़राब थी। ठीक है, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पाया था, 2-3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। ठीक है, अब हल्की हल्की ठीक हुई तबीयत। ठीक है, तो मैं आपके लिए वीडियो डेली रेगुलर लाता रहूँगा। ठीक है, आज 5-6 वीडियो और लाऊंगा मैं। जो सब्जेक्ट को आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ बना दो। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।